नई दिल्ली में दिल्ली लीकर स्कैम केस में एक और बड़े नेता को राहत मिल गई है। मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जमानत मिल गई। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया के बाद मामले में जमानत पाने वाली की कविता तीसरी बड़ी नेता है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ की पीठ ने कविता को जमानत देते हुए ED और CBI की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। पीठ ने एजेंसियों के चयनात्मक रवैये के लिए लताड़ लगाते हुए कुछ आरोपियों को गवाह बनाने को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। जस्टिस BR गवई ने की तल्ख टिप्पणी। जस्टिस BR गवई ने की कविता को जमानत देते हुए कहा कि अभियोजन निष्पक्ष होना चाहिए। एक शख्स जिसने खुद को दोषी बताया हो उसे गवाह बना दिया गया। कल को आप जिसे चाहोगे उसे उठा लेंगे। आप किसी आरोप को चुन नहीं सकते। ये कैसी निष्पक्षता है? बहुत ही निष्पक्ष और उचित विवेक लगाया है। जस्टिस गवई ने ASG को दी चेतावनी। जस्टिस गवई ने सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया SV राजू को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, अगर ASG ने मेरिट के आधार पर जमानत का विरोध करना जारी रखा तो वो ऐसी टिप्पणियां अपने आदेश में भी लिखेंगे। पीठ ने कहा कि CBI और ED दोनों मामलों में जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट व शिकायत पत्र आदि सब जमा कर दिए गए हैं। इसलिए 5 महीने से जेल में बंद आरोपी से कस्टडी में पूछताछ की अब कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों ही मामलों में ट्रायल जल्द खत्म हो सकता है, क्योंकि केस में करीब 493 गवाहों और 50,000 पन्नों के दस्तावेजों का परीक्षण किया जाना है। पीठ ने मनीष सिसोदिया केस में दी गई अपनी टिप्पणी को दोहराते हुए कहा कि अंडर ट्रायल कस्टडी सज़ा में नहीं बदलनी चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि PMLA एक्ट की धारा 45A में महिला को बेल के लिए विशेष कंसिडरेशन दिया गया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की उस ऑब्जर्वेशन की भी आलोचना की जिसमें कहा गया कि PMLA एक्ट महिलाओं को हाई स्टेटस नहीं देता।